हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कॉमर्स विद आकिब। तो क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। तो मैं ये वीडियो वन शॉट बना रहा हूँ ताकि सारे टॉपिक को कवर किया जा सके, जिसमें 5-6 तो 7 तो जो भी होगा न्यूमेरिकल भी सॉल्व करूँगा, जिसमें पूरा टॉपिक वो कवर कर लेगा। जिन लोगों ने पूरा वीडियो नहीं देखा है, अगर वो इस वीडियो को भी देख लेगा अच्छे से तो उसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये जो चैप्टर है आपका पार्टनरशिप फर्म, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? पार्टनरशिप। तो सबसे पहले ये समझिए कि पार्टनरशिप होता क्या है। तो मालूम होगा कि पार्टनरशिप क्या है, कि एक ऐसा रिलेशन होता है, मिनिमम 2% हो या फिर मोर देन 2%, यानी उनके बीच का एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें वो ये एग्री होते हैं कि जब हम कंपनी का, जब हम कोई बिजनेस करेंगे, जब कोई काम करेंगे, उसमें जो भी प्रॉफिट होगा उसे हम एग्रीड रेशियो में बांटेंगे। इसको याद रखिएगा। यानी उनके बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट होता है, यानी वो इस बात पे ये एग्री होते हैं कि जो भी प्रॉफिट होगा उसे किस रेशियो में बांटा जाएगा, जो रेशियो हम लोगों ने डिसाइड किया है। ये आपका है पार्टनरशिप। उसके बाद आता है पार्टनरशिप डीड। ठीक, अब पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड सबसे मेन रोल इसी का होता है। पार्टनरशिप डीड अगर इसको समझें तो पार्टनरशिप डीड का मतलब है रिटन एग्रीमेंट, जिस यानी एक तरह से ये रिटन एग्रीमेंट होता है जिसमें सारे क्या कहते हैं, सारे टर्म्स उसमें ऑलरेडी मेंशन होते हैं, सारे टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट मेंशन होते हैं। एक तरफ से ये आपका पार्टनर्स के बीच में एक तरह से ये समझौता होता है कि क्या क्या प्रोवाइड करना है और क्या प्रोवाइड नहीं करना है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, मान लो फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में यानी टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में है, जो रिटन डॉक्यूमेंट है, उसमें इस बात को मेंशन किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है कि सैलरी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कमीशन, जनरल रिजर्व सबको रिकॉर्ड करना है, तो प्रोवाइड किया जाएगा। अगर इन केस पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो इसलिए सारी चीजें कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इसमें अगर समझें तो दूसरा आता है कैपिटल। तो कैपिटल की अगर हम बात करें, कैपिटल क्या है? कैपिटल दो तरह के होंगे। एक आपका कैपिटल फिक्स्ड होगा, दूसरा आपका कैपिटल क्या होगा? फ्लक्चुएटिंग होगा। क्लियर? फिक्स्ड की अगर बात करें तो फिक्स्ड के केस में दो अकाउंट बनेंगे। एक तो आपका बनेगा कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो इसमें दो अकाउंट बनेंगे, एक कैपिटल अकाउंट बनेगा, दूसरा करंट अकाउंट बनेगा। अगर इन केस कैपिटल आपका फ्लक्चुएट है, यानी कैपिटल आपका चेंज हो रहा है, तो ऐसे केस में सिर्फ कैपिटल अकाउंट को ही प्रिपेयर किया जाएगा। अगर इनकेस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि कैपिटल फिक्स्ड है या फिर फ्लक्चुएटिंग है, तो उस कैपिटल को हम लोग फ्लक्चुएटिंग ही ट्रीट करेंगे, ना कि फिक्स्ड ट्रीट करेंगे। अगर कैपिटल फिक्स्ड होगा तो क्वेश्चन में ऑलरेडी ये मेंशन रहेगा कि कैपिटल क्या है? फिक्स्ड है। ये हो गया। उसके बाद अगर आप समझिए तो इसका फॉर्मेट देख लीजिए, क्योंकि फॉर्मेट आपको आना चाहिए। फॉर्मेट नहीं आएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जो पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पार्टनरशिप में अगर आप देखिए तो इसमें जो हम प्रिपेयर करते हैं वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। क्लास 11 में आप लोग पढ़ के आएंगे, लास्ट चैप्टर स्टेटमेंट से रिलेटेड पढ़े होंगे आप लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना सीखे होंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम प्रिपेयर करते हैं, यानी इसके पहले ट्रेडिंग अकाउंट जो प्रिपेयर होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करने का पर्पस क्या है? ग्रॉस को कैलकुलेट करना। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करने का पर्पस क्या होता है? नेट को कैलकुलेट करना। उसके बाद प्रिपेयर होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि प्रॉफिट जो आया है उस प्रॉफिट को एमंग पार्टनर्स एग्री रेशियो में बांट देना। जो भी प्रॉफिट आया होगा वो प्रॉफिट यहाँ लिखाता है, यानी कौन सा प्रॉफिट? जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रिपेयर किए थे, जो प्रॉफिट आया था वो नेट प्रॉफिट यहाँ लिखाता है। ये मैं फॉर्मेट समझा रहा हूँ। उसके बाद डेबिट साइड क्या होगा? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी पार्टनर्स जो कैपिटल लगाए हैं कंपनी उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। दूसरा पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स सैलरी क्या है? कि पार्टनर को जो सैलरी देना है वो यहाँ आएगा। तीसरा पार्टनर्स कमीशन। ठीक, चौथा जनरल रिजर्व। ये हो गया क्लियर। एक चीज इधर आएगा, वो क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये 5 चीजें आपको याद रखना है इसमें। आज के ये जो पांचों चीजें हैं ये सब
क्या है, पार्टनर से ही रिलेटेड है, सिवाय इसके। ये तो भाई कंपनी को, बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए एज ए रिजर्व मेंटेन किया जाता है, एक्सपेंड करने के लिए बिजनेस को। तो ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड ही रिकॉर्ड होगा और किसी से रिकॉर्ड नहीं होगा। सबको प्रिपेयर करने के बाद अगर प्रॉफिट आता है इन केस, तो वो प्रॉफिट यहाँ लिखाएगा, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अगर दो पार्टनर हैं तो ए बी, और लॉस आएगा तो लॉस यहाँ लिखाएगा बाय लॉस, ठीक है, ए एंड बी, याद रखिएगा। यानी सब कुछ प्रिपेयर करने के बाद, सब कुछ प्रोवाइड करने के बाद, चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है कंपनी के लिए इनकम होता है, क्योंकि कंपनी क्या करता है, इस पे ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करता है। लेकिन इन सब की अगर बात करें तो कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस है। इन सब चीज़ों को माइंड में रखिएगा। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने चैप्टर से रिलेटेड आपको दिया है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर हो जाए। तो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कुछ भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। उस क्वेश्चन से आपको क्या क्लियर हो जाएगा कि आप उस क्वेश्चन से आप ये देखेंगे क्या करना है, मतलब प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, तो इससे केस में क्या होता है, क्या बनाना पड़ेगा हम लोगों को। तो क्वेश्चन ये है कि पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। यानी दो पार्टनर है, कौन है, पी और क्यू। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो क्या है, 2:3 है। देयर फिक्स्ड कैपिटल, आ गया ना, इनका जो कैपिटल कैसा है, फिक्स्ड कैपिटल है। तो फिक्स्ड कैपिटल के केस में कितने अकाउंट बनेंगे, कैपिटल एंड करेंट, दो अकाउंट बनेंगे अगर कैपिटल बनाने के लिए बोला तो। फिर उसके बाद एज ऑन 1 अप्रैल 2023 वर 6 लाख एंड 8 लाख रेस्पेक्टिवली। यानी इन लोगों ने जो कैपिटल लगाया था वो 6 लाख एंड 8 लाख था रेस्पेक्टिवली, एज पर पार्टनरशिप डीड के पार्टनरशिप डीड बना हुआ है। तो बोथ पार्टनर्स आर टू गेट मंथली सैलरी 25,000 ईच एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। यानी दोनों को सैलरी प्रोवाइड करना है 25,000 रुपए, और दूसरा मंथली सैलरी 25,000 रुपए, और प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है 8% से। दे आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी उनके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगा, जो कि कंपनी के लिए इनकम होगा 10% से। ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 व पी का 10,000 पर मंथ था, क्यू का 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या हो गया कि साल के दौरान निकाला है, लेकिन पी का क्या कह रहा है कि हर महीने 10,000 निकाला है। जब भी कोई डेट मेंशन नहीं होगा तो ऐसे केस में 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता है। माइंड इसको एकदम क्लियर रखिएगा यार। और अगर पर एनम हटा दिया तब 1 साल का चार्ज करेंगे। अब पर एनम है और डेट नहीं दे रहा है तो सिर्फ 6 महीने का चार्ज होगा। अब मान लो अगर डेट दे रहा है लेकिन पर एनम नहीं लगाया है, तब भी 1 साल का ही चार्ज किया जाएगा। तो सबसे पहले फर्म इनकर्ड लॉस ऑफ 1 लाख, यानी कंपनी बिजनेस जब किया तो उसको क्या हुआ, 1 लाख का नुकसान हो गया, और अभी तक ये सब तो सारी चीजें प्रोवाइड नहीं किया गया। एक चीज और याद रखिएगा, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है वो सिर्फ प्रॉफिट के केस में बनेगा, ना कि लॉस के केस में। अगर लॉस आता है तो लॉस के केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को प्रिपेयर नहीं किया जाता है। एक चीज माइंड में अपने रख लीजिएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो नहीं प्रिपेयर होगा। दूसरी चीज, अब देखिए लॉस, अगर प्रॉफिट ये सारी चीजें अगर कंपनी प्रोवाइड कर दे तो लॉस और ज्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऐसे केस में क्या करना है, कंपनी क्या करेगा, अब क्वेश्चन देखते हैं। फिर उसके बाद क्या, पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, क्या कह रहा है कि आपको जर्नल एंट्री प्रिपेयर करता है, ठीक है। जर्नल एंट्री प्रिपेयर करता है और देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जनरल एंट्री प्रिपेयर करते हैं। तो जनरल एंट्री याद रखिए। अच्छा, मैं जितना भी क्वेश्चन वन शॉट में ये बताऊंगा आज, मतलब 7 तो 8 जो भी बताऊंगा, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले क्या करना था कि कंपनी ने क्या किया है, कंपनी को लॉस हुआ 1 लाख का, तो कंपनी को लॉस हुआ होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस साइड आया होगा लॉस, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आया होगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड आया होगा। लेकिन जब उसको ट्रांसफर करोगे P&L एप्रोप्रिएशन में तो वो डेबिट साइड आएगा, और जब डेबिट साइड आएगा तो P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट याद है, जब वो मतलब डेबिट साइड P&L एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड आ रहा है तो P&L एप्रोप्रिएशन का जब डेबिट साइड आएगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है, P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट होगा। डेट कौन सा लिखाएगा, 31 मार्च 2024 लिखाएगा। तो अब एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका नरेशन 1 लाख, ठीक।
क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी नेचर में नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से चलेगा, क्योंकि लॉस है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन क्या हो गया, डेबिट हुआ, जब बिकॉज 1 लाख जो है प्रॉफिट नहीं लॉस है, अगर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होता, ये हो गया। उसके बाद क्या देना था, अच्छा देखिए दूसरी चीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है तो ऐसे केस में क्या करता है कंपनी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो चार्ज करेगा, इसको याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन में अगर लॉस हो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे दे, तब ऐसे केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। अगर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन से हट जाए और लॉस हो, तब ऐसे केस में पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर नहीं किया जाता। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। पहला केस क्या है, प्रॉफिट होगा तभी एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। दूसरा केस क्या है, अगर लॉस हो रहा है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। तीसरा केस क्या है, अगर लॉस हो रहा है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे दे, तब हम पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। चौथा क्या है, लॉस हुआ है और कह रहे नहीं फिर भी तुम इंटरेस्ट ऑन पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करो, तब हम प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर वही वाला कैसे, दूसरा कैसे, लॉस हो रहा है लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, तो ऐसे केस में हम पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। तो अच्छा इसमें क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना था, कितने परसेंट से, 10% से प्रोवाइड करना था। अच्छा 10% अगर प्रोवाइड आप करेंगे तो देखिए 10% से कितना आता है। सबसे पहले कंपनी के लिए क्या है, इनकम है, तो कंपनी के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, किस पे चार्ज करेगा कंपनी, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगा पार्टनर्स पे, तो जब पार्टनर्स पे चार्ज करेगा तो कंपनी के लिए जब इनकम है तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होगा। तो किससे किसे लेगा, पीज करंट अकाउंट, क्यूज करंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, डेबिट, ठीक है। कैसे निकालना था, उसने निकाला था 10,000 पर मंथ, तो एक साल का कितना हो जाएगा, 1,20,000। 10,000 पर मंथ है तो एक साल का 1,20,000। तो 10% से एक साल का 12,000, लेकिन 12,000 नहीं, एक साल का चार्ज नहीं करना क्योंकि डेट नहीं दिया है, तो सिर्फ 6 महीना का निकालेंगे। तो कैसे होगा, 10,000 नहीं पूरा मैं लिख रहा हूँ, 1,20,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। अगर इसका देखें तो ये कैसा निकालना था, ये आपको निकालना ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000, ये भी निकालना सेम है, तो सेम वही रहेगा 10/100 6/12, यानी 6,000 एंड 6,000, टोटल कितना हो गया 12,000। ठीक है, ये मालूम है कैसा है, 1,20,000, ये 1,20,000 आ रहा है, 10,000 इंटू 12 से आया। नेक्स्ट अगर देखें, अच्छा अब ये देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या था ये, अब इसी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को किस में ट्रांसफर करेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। पहले कंपनी ने क्या किया, इनके अकाउंट में चार्ज किया। अब ये फायदा हो रहा है कंपनी के लिए, जब कंपनी के लिए फायदा होगा तो कंपनी क्या करेगा, इसी को किस में ट्रांसफर करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। अब यहाँ पर तो क्रेडिट है, लेकिन जब ट्रांसफर करेगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नरेशन, उसके बाद आपको मालूम है नरेशन रहता है, कितना लिखेगा टोटल 12,000। क्लियर, अच्छा ऐसा क्यों मालूम है ना, आप देखिए क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नेचर में इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट हुआ, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेचर में नॉमिनल अकाउंट ये भी है, तो इनकम जो हो रहा है, इनकम होने की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रिएट किया गया है। और यहाँ पर देखिए आईओडी क्रेडिट आईओडी डेबिट को नील कर देंगे। अब इसमें क्या था, इसमें अच्छा ये चीज तो हो गया, अच्छा पूरा लॉस था कितने का, 1 लाख का लॉस था। अब प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया आपका टोटल 12,000 का प्रॉफिट हो गया। 1 लाख लॉस था, 12,000 क्या हुआ, कंपनी को प्रॉफिट हुआ। अभी भी बैलेंसिंग, अभी भी कंपनी को कितना नुकसान हो रहा है, 88,000। अब वही 88,000 बेयर कौन करेगा, पार्टनर्स करेंगे। अब अच्छा रेशियो क्या था, रेशियो इनका था 2:3 रेशियो था इनका। तो 2:3 रेशियो के केस में अगर आप देखिए तो अब जो लॉस है वो लॉस आएगा कहाँ पे, लॉस पी&एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड आएगा। जब पी&एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड लॉस आएगा तो पी&एल एप्रोप्रिएशन को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, और पार्टनर्स को क्या कर दोगे, डेबिट करोगे, क्योंकि बेयर पार्टनर्स ही करेंगे। डेट आपका सेम रहेगा, इज करंट अकाउंट, क्यूज करंट अकाउंट, टू पी&एल
क्रिएशन अकाउंट कितना आया लॉस, 88,000 लॉस आया। 88,000 इंटू आई थिंक 2/5 और 3/5, 2/5, 2/5, 88,000 इंटू 3/5, ये दोनों क्या है, डेबिट है। 5 से कट करेंगे, 5 × 5, 5 से 35, तो 3 × 30 हो गया 60, तो 0 0 2 6 12, 2 7 14 एंड 15 का 5 कैरी 1 2 1 2 3, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर देखें 0 0 3 6 13 का 8 कैरी 1 3 21 22 का 2 2 कैरी 3 1 3 5, नाउ टोटल इज 88,000। देखिए जनरल एंट्री बना था, हम लोगों ने जनरल एंट्री को प्रिपेयर कर दिया। क्लियर, ये था, इस तरीके से क्वेश्चन हुआ। तो ये देखिए मैं जितना भी अपन में क्वेश्चन कराऊंगा सब इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, नरेशन लिखोगे। तो एक क्वेश्चन हो गया, अब दूसरे तरह का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। समझ में आ रही बात, तो दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। Our next question is A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1। यानी अब पार्टनर्स कौन है, A और B है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1। A is a non-working partner and has contributed 12 lakh as his capital। यानी दोनों पार्टनर तो हैं लेकिन A जो है वो काम नहीं करता है, उसने लेकिन कैपिटल ज्यादा लगाया, कितना लगाया है, टोटल 12 लाख रुपए लगाया है। B is a working partner, लेकिन B क्या है, वर्किंग पार्टनर, यानी B काम करता है लेकिन A काम नहीं करता। तो B ने कैपिटल नहीं लगाया लेकिन A ने कैपिटल लगाया, तो जाहिर सी बात हम कैपिटल लगाए और काम भी करें, नहीं भाई कैपिटल लगाएंगे तो काम नहीं करेंगे, तुम कैपिटल नहीं लगा रहे तो तुम काम करो। तो द पार्टनरशिप विल प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम एंड सैलरी ऑफ 7,500 पर मंथ टू द वर्किंग पार्टनर। अब पार्टनरशिप बिल क्या कह रहा है कि भाई 10% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और जो काम कर रहा है उसको 7,500 रुपये महीना सैलरी देंगे। क्लियर। नेक्स्ट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, यानी उस साल का जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है टोटल 70,000 रुपए बिफोर प्रोवाइडिंग IOC एंड सैलरी। तो उस साल का प्रॉफिट कितना हो रहा है, 70,000। तो बनाना क्या है, टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को प्रिपेयर करना है। कोई बात नहीं, सबसे पहले देखिए प्रॉफिट कितना आया है, 70,000 रुपए प्रॉफिट आया है। तो 70,000 रुपए प्रॉफिट यहाँ लिखा जाएगा बाई नेट प्रॉफिट 70,000। ये देखिए आपका फॉर्मेट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, ये हम लोगों ने लिख लिया। देखिए ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ में आएगा, याद रखिएगा, या फिर 4 नंबर का आएगा, 3 नंबर का। MCQ भी आ सकता है, 4 नंबर का भी आ सकता है। इस साल ये आया था बोर्ड में। तो अब देखो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये वर्किंग नोट बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर हम देखें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, अगर ए को हम इंटरेस्ट दे दें 12 लाख पे, 12 लाख इंटू 10% से तो कितना हुआ, 1,20,000 लेगा ए। और अगर हम बी सैलरी और बी को सैलरी दे दें 7,500 पर मंथ, तो 12 7 84 6 90,000। देखिए इनको 1,20,000 इनको 90,000। तो टोटल अगर हम देखें जो टोटल एक्सपेंस आ रहा है, तो टोटल एक्सपेंस कितना आ रहा है, 1,20,000 प्लस 90,000, टोटल मिला के आ गया आपका 2,10,000। ये कंपनी पे करेगा, लेकिन कंपनी के पास से प्रॉफिट कितना है, 70,000 रुपए ही प्रॉफिट है और देना कितना है, 2,10,000। ऐसे किस में क्या करेगा कंपनी। तो ऐसे केस में कंपनी क्या करेगा कि भाई 70,000 प्रॉफिट है और इतना ही है, तो पार्टनर क्या चाहेगा, अगर कंपनी ये पूरा 2,10,000 दे दे तो बताइए क्या कंपनी को फायदा होगा कि नुकसान। तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट सिर्फ 70,000 रुपए ही है। मान लीजिए आप मार्केट से सामान खरीदने गए 100 रुपए लेके गए हो और तुमने सामान खरीदा जो है वो 200 रुपए का हो गया, तो आप चाहोगे यार कि 100 ही रुपए लाए हैं और 200 रुपए का सामान मैंने खरीद लिया, इससे क्या हो गया कि 100 रुपए घट गए, नुकसान में जा रहे हो आप। तो आप यही कोशिश करोगे ना कि जो इंपॉर्टेंट है वही ले लिया जाए 100 रुपए का, यानी इसको थोड़ा सा मुख्तसर कर दिया जाए, 100 रुपए का सामान लिया जाए। तो वहां पर यहाँ पर भी कंपनी यही करेगा, कंपनी कहेगा भाई पूरा लेना है तो पूरा ले लो, लेकिन पार्टनर्स बोलेंगे नहीं भाई पूरा मत दो, पूरा कर दोगे तो कंपनी को हो जाएगा लॉस। टोटल कंपनी को लॉस करना हो कितना होगा, 1,40,000 का लॉस हो जाएगा। और अगर कंपनी को लॉस होगा तो इनडायरेक्टली किसको लॉस होगा,
पार्टनर्स को लॉस होगा। तो वो कहेंगे कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे प्रॉफिट भी बटे और नुकसान भी ना हो। तो कंपनी कहेगा ठीक है चलो रास्ता निकाल लेते हैं, कहेगा चलो ए, ये ए का हो गया, ये बी हो गया। कहेगा ए तुमको कितना चाहिए, ए ने बोला मुझको चाहिए 1,20,000 रुपए, ठीक है ले लो। बी को कितना चाहिए, इसको बोला, इसने बोला मुझे 90,000 चाहिए, चलो ठीक है। 30 कैंसिल आउट, 10 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी रेशियो क्या बन गया 4:3। अब कंपनी कहेगा तुम्हारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1, अब उस रेशियो से ना बढ़कर प्रॉफिट किस रेशियो से, अब ये जो 70,000 है वो कैसे बटेगा, यानी प्रॉफिट कैसे बटेगा 4:3 से प्रॉफिट को बांटा जाएगा। इससे क्या होगा, न तो नुकसान होगा न तो फायदा होगा। यानी क्यों, क्योंकि हम अच्छा यहाँ पे देखिए ऐसे दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के कैपिटल, उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी सैलरी के बेस पे ही हम रेशियो बनाएंगे, फिर उसी के रेशियो के बेस पर प्रॉफिट को बांट दिया जाएगा। लेकिन प्रॉफिट नहीं लिखाएगा, क्यों नहीं लिखाएगा, क्योंकि ए को देना है टू इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, ए को कैपिटल पे करना है, क्या पे करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे वही, तो 70,000 इंटू 4/7, तो ए कितना लिया 40,000 रुपए। अच्छा बी को क्या देना था, टू बीज सैलरी अकाउंट, बी को अगर हम देखें तो 70,000 इंटू 3/7, 30,000, ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था ये 70। ये सब ध्यान दीजिए, कहीं भी डाउट होता होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन, अगर अब हम क्या देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो जितना भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्वार्टरली ड्राइंग, यानी ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछ लेगा क्वार्टरली ड्राइंग पूछ सकता है, मंथली ड्राइंग पूछ सकता है, या फिर रेट परसेंट पूछ सकता है। तो रेट परसेंट भी अगर पूछेगा तब भी आप कर सकते हो, क्वार्टरली ड्राइंग पूछेगा तब भी कर सकते हो। तो मैं क्वार्टरली ड्राइंग पढ़ा रहा हूँ, मंथली ड्राइंग और रेट आप खुद रिविजन कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, मैं सोच रहा हूँ एक तो बता दूं, बाकी आप लोग अपने से कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ Suruchi's quarterly drawings for the year ended 31st March 2023 in the following cases when interest is charged at the rate of 8% per annum, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे चार्ज करना है, 8% चार्ज करना है, ठीक है। पॉइंट फर्स्ट, when she withdraw a fixed amount in the beginning of each quarter and interest on drawing is 6,000, तो यानी क्या कह रहा है कि जो सुरुचि है वो क्या कर रही है, हर क्वार्टर के शुरू में निकाल रही है पैसा, लेकिन कितना निकाल रही है ये नहीं मालूम, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दे रहा है, 6,000 रुपये दे रहा है। तो कैलकुलेट करते हैं, देखिए कैसे निकलता है। मैं एवरेज पीरियड यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले एवरेज पीरियड निकालेंगे। एवरेज पीरियड कैसे निकलता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। कब निकालना है, क्या कह रहा है कि हर क्वार्टर के शुरू में निकालना है। तो हर क्वार्टर के शुरू की अगर हम बात करें तो एक साल में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, अप्रैल से लेके पूरा मार्च तक। तो अप्रैल से लेके जून तक एक क्वार्टर, जुलाई टू सितंबर 2, अक्टूबर टू दिसंबर 3, जनवरी टू मार्च 4 क्वार्टर। और हर क्वार्टर के शुरू में मतलब क्या है, तो क्या इस यहाँ पे 2 ही चीज देखना है कि पहला ड्राइंग कब कर रहा है और लास्ट ड्राइंग कब कर रहा है, बीच का नहीं देखना है। यानी कह रहा है कि पहला ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बचा, तो पहला ड्राइंग कब करेगा, बिगिनिंग दिखा, बिगिनिंग था क्वेश्चन में। तो पहला ड्राइंग जब बिगिनिंग का मतलब 1, मिडिल का मतलब 15 और लास्ट का मतलब लास्ट में 30 या 31 जो भी डेट हो। तो पहला ड्राइंग जब भी करेगा अप्रैल के महीने में करेगा। तो अप्रैल में कब करेगा, बिगिनिंग है यानी 1 तारीख को करेगा, यानी 1 अप्रैल को करा तो पूरा कितना महीना बच रहा है, आपको मालूम होगा 11 नहीं होगा 12 होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अप्रैल भी पूरा बचा हुआ है। तो 12 प्लस, अब कह रहे हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग का मतलब क्या कह रहा है कि आखिरी का ड्राइंग कब करेगा, 4 क्वार्टर होते हैं तो चौथे वाले क्वार्टर में करेगा। लेकिन जब चौथे वाले क्वार्टर में करेगा तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, बिगिनिंग पढ़ रहे हैं। चौथा क्वार्टर कब शुरू होता है, जैन से लेकर मार्च तक होता है। तो जैन के महीने में करेगा, किस तारीख को, 1 तारीख को करेगा। तो जैन के 1 तारीख को कर रहा है तो कितना बचा, तेरा टाइम लेफ्ट, कितना टाइम बच रहा है लास्ट ड्राइंग करने के, मतलब टोटल 3 महीना बच रहा है। तो 3/2 इज इक्वल टू 12 दिन 15 7.5 ये आया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दे रहा है, 6,000। टोटल ड्राइंग को निकालना है, इसको x मान लो, r कितना है 8 है, इंटू 75/12 120 पॉइंट हटेगा तो 1 0 बढ़ जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं,
पहले क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं, 25 3 जा एंड 25 4 जा। नाउ 4 से इसको कट कर दो आप, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। 3 से इसको कट कर दो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी कितना हो गया, ये हो गया आपका 40। 2 से इसको कर दो, ये हो गया कितना 20। तो 6000 इंटू एक्स अपॉन 20। तो x इज इक्वल टू 6 जा 12, 4 0, 1,20,000 आया। ये जो 1,20,000 आया ये टोटल ड्राइंग आया। निकालना क्या था हमें, क्वार्टरली ड्राइंग निकालना था। तो क्वार्टरली ड्राइंग की बात करें तो 1,20,000 अपॉन 4 कर दो, कितना आएगा 30,000। ये तरीका है। दूसरा तरीका भी है कि आईओडी इज इक्वल टू ड्राइंग इंटू 4 कर लो, ठीक है, ड्राइंग इंटू 4, बाकी सब ऐसा ही होगा, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका, ये तो आपको क्वार्टरली निकाल लेते हैं। अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें, क्वार्टरली ना छोड़कर बल्कि हम निकालते हैं एंड वाला। एंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गायत्रीज मंथली ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एंडेड 31 March 2023 in the following cases when interest is charged on drawing at the rate of 8%, when she will do a fixed amount at the end of each month and interest on drawing is 5,500। क्या कह रहा है, at the end of each month। इसका भी एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला सेम रहेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। क्या कह रहा है कि एट द एंड ऑफ एवरी मंथ मतलब हर महीने में निकाल रहा है। कब निकाल रहा है, हर महीने के आखिर में निकाल रहा है। हर महीने के आखिर में निकालेगा तो इसका मतलब अप्रैल में निकाला तो कब निकाला, 30 अप्रैल को। बचा कितना टोटल, 11 महीना। फिर कब निकालेगा, फिर निकालेगा 31 मार्च को। क्या बच रहा है, 0 अपॉन 2। एवरेज पीरियड कितना आया, 5.5 आया। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। आईओडी इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग कर लीजिए आप, या फिर आप वैसे भी कर सकते हैं, मंथली ड्राइंग इंटू अब 12 करेंगे, क्योंकि एवरी मंथ है तो 12 होगा, क्वार्टरली रहेगा तो 4 होगा। अगर उस मेथड से करना चाहें तो, अगर वो मेथड भी आपको जानना है तो कमेंट करिएगा, वो मेथड भी आपको समझा दिया जाएगा। टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 5.5 अपॉन 12। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दे रहा है, 5,500। टोटल ड्राइंग कितना आया, टोटल ड्राइंग अभी आया नहीं, टोटल ड्राइंग को हम मान लेते हैं क्या, x मान लेते हैं। r कितना दे रहा है, 8/100 है आई थिंक। 5.5 को 55/120 कर लिया हम लोगों ने। 8% ही था ना, 8%, यस 8% ही है, तो यहाँ पर हो गया। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग कि 8 से इसको अगर कट करें तो 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। इसको अगर कट करें तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। आई थिंक अब कहीं कटने वाला नहीं है। 500 11x अपॉन 300, क्योंकि 8 से इसको काटते, ये तो कटा ही नहीं है, ये तो हमारा सेम है। 11x अपॉन 300। तो इसको हम कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे 500 इंटू 300 इंटू 11x, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 16, 1 2 3 4 अपॉन x इज इक्वल टू, सॉरी अपॉन 11 इज इक्वल टू x। इसको अगर हम कट करें तो 11 1 जा 11, 5 55, 1 2 3 4, कितना आया आपका, आया 1,50,000। यानी टोटल ड्राइंग आ रहा है 1,50,000। लेकिन हमें निकालना क्या है, मंथली ड्राइंग निकालना है। मंथली ड्राइंग अगर निकालेंगे तो 1,50,000 डिवाइडेड बाई 12 कर लीजिए, कट कर दीजिए। 12 1 जा 12, 30 हो जाएगा। 12 2 जा 12, 6 12, 5 जा ये 12,500 रुपये। ये आपका आ गया आंसर। कहीं भी डाउट आएगा तो क्वेश्चन जरूर पूछिएगा विदाउट एनी हेजिटेशन। शर्माने वाली कोई बात नहीं है। ये मत सोचिएगा सबको आ रहा है मैं पूछूंगा बेइज्जती हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं। यही सब लोग सोचते हैं। अगर आपको भी नहीं आ रहा तो आप पूछिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने एक्स को निकाला, ठीक है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 300 को 5500 में मल्टीप्लाई किया, फिर 11x तो आपका इधर ही देगा कि नीचे 1 ही माना जाएगा। तो
इसका मल्टीप्लाई किया तो 1 लाख, और ये कितना आ रहा है 16,50,000। तो 11 से डिवाइड कर दिया तो 1,50,000, तो टोटल प्राइम 1,50,000 था। तो 12 से डिवाइड कर दिया क्योंकि हमें एक महीने का निकालना था, तो 12 से डिवाइड किया 12,500 आया। तो ये भी टॉपिक हो गया। हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में रेट के बारे में पूछ ले, ये निकालने के लिए पूछ ले, तो यहाँ पर ऐसे मान लीजिएगा, जैसा भी होगा, नहीं आएगा तो पूछेगा, वही बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब आ रहा है आपका, वो आ रहा है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज एडजस्टमेंट्स इन द क्लोज अकाउंट, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पी क्यू आर आर पार्टनर्स हैविंग फिक्स्ड कैपिटल 2 लाख, 1,60,000, 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, तो करेंट अकाउंट ओपन होगा। दे शेयर प्रॉफिट 311 शीट डेट प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग विच वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। यानी क्या रहा है कि पार्टनरशिप डेट में ये सारी चीजें मेंशन थी, लेकिन इसने प्रोवाइड नहीं किया है। क्या चीज, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पी 1,500 पर मंथ एंड टू आर 1,000 पर मंथ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व 10,000, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, उस साल का जो प्रॉफिट था वो था 1 लाख रुपए। तो इसने क्या किया, वो सब चीज दिया ही नहीं। तो नेट प्रॉफिट था टोटल 1 लाख रुपीज। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। पास नेसेसरी rectifying entry for the above adjustments in the books of the firm also show you working clearly। अच्छा, हमें वर्किंग नोट्स भी क्लियरली शो कराना है। ये 1 लाख प्रॉफिट जो आया था, ये लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो देखिए, जो जो चीज बोला वो हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 2 लाख पी का, 1,60,000 क्यों का, एंड 1,20,000 आर का। तो कितने परसेंट से देना है, टोटल 5% से प्रोवाइड करना है। तो 2 लाख पे 10,000 हो जाएगा, 16,85 8,000 और 6,000, 10,000 8,000 और 6,000। इनको 10,000 इनको 8,000 इनको 6,000, 18 6 24,000। ये कंपनी क्या करेगा, देगा। और जब जिसको देना होता है वो कंपनी के लिए क्या होता है, क्रेडिटर्स होते हैं, तो क्रेडिट होगा। दूसरा सैलरी देना है। सैलरी कैसे देना था, पी को देना था 1,500 पर मंथ और आर को देना था 1,000 पर मंथ, यानी 18,000 और 12,000। तो सैलरी ये भी कंपनी के लिए क्रेडिटर्स है, ये भी पे करेगा। तो 18,000 एंड 12,000, टोटल 30,000 ये भी कंपनी पे करेगा। टोटल कितना कंपनी पे कर रहा है, ये देखिए सब क्रेडिट ही है। तो इनको टोटल देगा कंपनी 28,000, इनको कंपनी देगा कितना 8,000, इनको 18,000, टोटल 54,000 कंपनी देगा। और जब कंपनी देगा तो कंपनी के पास तो पैसा है नहीं भाई ना, क्यों, क्योंकि कंपनी ने सब पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो ये कंपनी के लिए इनडायरेक्टली क्या हुआ, लॉस। जब कंपनी के लिए लॉस है तो किसके लिए लॉस है, पार्टनर्स के लिए भी लॉस है। तो डिवीजन ऑफ 54,000 इन रेशियो क्या है, 3:1:1। 3:1:1। अब 3:1:1 में इसको बांटेंगे तो 3 1 4 1 5, 3/5, 5 1 5, 10,800। 10,800 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10,800 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 × 24 का 4, 3 1 3, 10,800 ये आ गया। 10,800 एंड 10,800 टोटल 54,000, ये सब हो गया, ठीक है, क्लियर। तो ये कंपनी क्या कर रहा है, डेबिट हुआ। क्यों डेबिट हुआ, डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी के लिए क्या है, लॉस है। और जब कंपनी के लिए लॉस है तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, क्योंकि कंपनी के पास तो पैसा है नहीं, तो कंपनी देगा कहाँ से, कंपनी इन्हीं में से किसी से लेगा, फिर इन्हीं को दे देगा। अब देखिए यहाँ पर पहले अब हम कर लेते हैं, देखिए क्रेडिट, ये डेबिट, बड़ा कौन सा है, डेबिट वाला बड़ा है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, डेबिट लिखा जाएगा। कितना बड़ा है, 4,400। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी डेबिट बड़ा है 2,800 से। यहाँ पर कौन बड़ा है, यहाँ पर आपका बड़ा है क्रेडिट। कितना से बड़ा होगा, 4 2 6 6, 7,200 से ये बड़ा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन, एक पॉइंट इसमें क्या है कि 10,000 रुपये हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। और जनरल रिजर्व में कैसे ट्रांसफर होगा कि रिजर्व जो मेंटेन होता है वो अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, और जबकि प्रॉफिट हमने सारे पार्टनर्स के बीच में क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो प्रॉफिट इनको हमने दे दिया है, तब इनसे वापस हम प्रॉफिट को लेंगे। तो प्रॉफिट को जब लेंगे तो क्या लिखेंगे, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, डेबिट।
10,000 है ना। अब 10,000 को कैसे लोगे, इन 3:1:1 में 5:2, यानी ये देंगे 6,000, दूसरा अब ये देंगे 2,000, ये भी देंगे 2,000, यहाँ होगा 10,000 रुपये। अब क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से डेबिट डेबिट 6 4 10,400, ये भी डेबिट ये भी डेबिट, दोनों डेबिट है, तो 4,800 ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, तो क्रेडिट ही बड़ा है, कितना बड़ा है 5,200, और ये भी क्रेडिट है 10,000। अब हमें पास क्या करना था, रेक्टिफाई एंट्री पास करना था, तो रेक्टिफाइंग एंट्री देख लेते हैं। डेबिट कौन हो रहा है, पी, कैपिटल फिक्स है, आई थिंक कैपिटल फिक्स है, तो पी करंट लिखाएगा। दूसरा डेबिट कौन हो रहा है, क्यू भी डेबिट हो रहा है। तीसरा अब कोई डेबिट नहीं हो रहा है, टू आर्स करंट अकाउंट, टू जनरल रिजर्व अकाउंट, या फिर टू जनरल रिजर्व लिखो, तो यहाँ पर आ जाएगा डेबिट डेबिट 10,400, 4,800, 5,200 एंड 10,000। इन दोनों को टोटल देखेंगे तो 15,200 आ रहा है। इन दोनों का भी टोटल सेम आना चाहिए, कितना है 15,200 आ गया। सेम, ये आपका एंट्री पास हो गया, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको माइंड रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनके इससे भी रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन तो ही नहीं, मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ सर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मतलब जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशियो, यानी प्रॉफिट पहले क्या हो रहा था, प्रॉफिट सही तरीके से बांटा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन अब जो प्रॉफिट बांट रहा है वो गलत तरीके से बांट रहा है। तो क्वेश्चन देखिए, 3 पार्टनर हैं एक्स वाई जेड, ये फर्स्ट अप्रैल 2021 देयर कैपिटल स्टूड 6 लाख 4 लाख 2 लाख एज पर प्रोविजन फॉर द पार्टनरशिप डीड। वाई इज इंटाइटल फॉर कमीशन 12,000 पर महीना, यानी वाई को 12,000 रुपये देना था कमीशन, एक्स को सैलरी देना था 1,200 रुपये पर मंथ, पार्टनर्स व इंटाइटल अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 8% से। प्रॉफिट वॉज टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, अब प्रॉफिट को बांटना कैसे था, कैपिटल के रेशियो में बांटना था। नेट प्रॉफिट उस साल का जो प्रॉफिट था वो था 4,22,400 विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, लेकिन बांट कैसे दिया, इक्वली बांट दिया। अच्छा बांटना कैसे था, कैपिटल के रेशियो में, कैसे बांट दिया, इक्वली बांट दिया। गलत बांटा है, जब गलत बांटा है तो वापस उनसे प्रॉफिट लिया जाएगा, विड्रॉ किया जाएगा, इसको याद रखिएगा। तो सबसे पहले जो जो देना है वो दे देते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले क्या देना है, कमीशन टू वाई देना है, तो सबसे पहले लिख देते हैं वाइज कमीशन, शॉर्ट फॉर्म में कमीशन कितना देना है वाई को, टोटल देना है 12,000 रुपए, तो 12,000 ये हो गया। उसके बाद क्या देना है, एक्स को सैलरी देना है, कितना सैलरी देना है एक्स को, 1,200 रुपये पर मंथ, यानी 14,400 हो जाएगा। तो एक्स सैलरी 14,400। अच्छा ये देखिए सब कौन दे रहा है, कंपनी पे करेगा, तो कंपनी के लिए सब क्या है, क्रेडिटर्स है। और आई थिंक मेरे ख्याल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC एट द रेट ऑफ कितने परसेंट से देना था, आपको देना है 8% से कंपनी देगा। तो 8 6 48, 6 लाख पे अगर देखें 6 लाख पे 8% से आपका आएगा 48,000, 8 4 32,000, 8 2 16,000। सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। 40 30 70 1 80 90 96 सबको ऐड किया जाएगा। अच्छा सबको ऐड नहीं करेंगे अभी, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट क्या बांटा है, गलत तरीके से बांटा है। प्रॉफिट था कितना, टोटल प्रॉफिट इनका था 4,22,400। तो हम ये देखेंगे ये सारा कंपनी के लिए एक्सपेंस है, गलत तरीके से बांटा है, तो प्रॉफिट वापस लिया जाएगा। तो प्रॉफिट मेरे पास पड़ा ही है, तो हम अपने प्रॉफिट में से सारा चीज दे देंगे। तो अब क्या करेंगे, प्रॉफिट्स रिमेनिंग, कितना प्रॉफिट बच रहा है हमारे पास, प्रॉफिट कितना 4,22,000, 4,22,400 माइनस 12,000, 14,400, ये भी माइनस रहेगा,
-96,000, यानी ये सब हम दे देंगे। ठीक है, कैसे बांटना है इसको? इसको बांटना है 3 अच्छा कैपिटल के रेशो में बांटना था, 3:1 में बांटना है। तो 4,22,400 में से ये टोटल अगर हम माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 3 लाख विल बी डिवाइडेड among पार्टनर्स इन 3:1। तो कितना, अच्छा ये भी कंपनी पे कर रहा है, तो क्रेडिट 6,530 3,515 यानी 1.5 लाख यहाँ आएगा। तो कितना हो जाएगा, 2,510 1 लाख इतना आएगा, 50,000 यहाँ आएगा, टोटल 3 लाख। सबको क्या कर दोगे, ऐड। ये सब हुआ है क्रेडिट। तो अब ऐड करोगे तो 0 नहीं आएगा, 400, 8 4 12, 12 का 2 कैरी 1, 5 1 6, 6 4 10, 11 का 1 हासिल लगा 1, 2,12,400। इनको प्लस करेंगे 32 और 10 42, 44, 1,44,000। इसको ऐड करेंगे 66,000। इन सबको ऐड करोगे तो आपका आएगा 4,22,400। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, प्रॉफिट को कभी तक हम लोगों ने प्रॉफिट को वापस लिया नहीं है। अब प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, कैसे बांट दिया था, प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया था। तो लेस प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अब हम जो ले रहे हैं ना, जब किसी जिससे पैसा लेना होता है कंपनी के लिए क्या होता है, डेबिट होता है। तो इनसे पैसा ले रहे हैं हम लोग, तो डेबिट कर दिया। 3 पार्टनर थे, तो 3 पार्टनर थे, अगर इक्वली देखा जाए तो कितना आएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 0 324 ये आया। तो 1,40,800, 1,40,800, 422,400, 1,40,800 ये आपका आ गया। अब यहाँ पर क्या होता है, माइनस होता है। अब डेबिट बड़ा है कि क्रेडिट बड़ा है, तो यहाँ पर आपको तो साफ दिख रहा है, यहाँ पर क्या बड़ा है, क्रेडिट बड़ा है। मैं नीचे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर क्रेडिट बड़ा है। क्रेडिट कितने से बड़ा है, तो क्रेडिट अगर देखें तो 0 0 14 में से 8 जाएगा, बचेगा 6, 1 11 में से 4 जाएगा, बचेगा कितना, 7। यहाँ पर क्रेडिट 1,40,000 है और यहाँ पर डेबिट कितना, 1,40,000, यानी ये भी क्रेडिट ही बड़ा है। कितने से क्रेडिट बड़ा है, आप अगर यहाँ पर देख लीजिए तो 2,003 यानी 3,200 बड़ा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर डेबिट बड़ा है, तो 800, 10 में से 6 जाएगा, बचेगा 4, 13 में से 6 जाएगा, बचेगा कितना, 7। यहाँ पर कितना है, 70, तो सॉरी कितना आएगा, 1,40,800 में से 60,000 माइनस करना है। तो ऊपर 8 आ गया, फिर यहाँ पर 10 से 10 में 6 जाएगा, 4 बचेगा, सॉरी ये हो गया। अब बड़ा कौन था यहाँ पर बड़ा है डेबिट, यहाँ पर तो नील हो गया। अब हम क्या पास कर दोगे, रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर दिया जाएगा। तो रेक्टिफाइंग एंट्री पास अगर आप करेंगे तो डेबिट कौन हो रहा है, डेबिट आपका हो रहा है जेड, तो कैपिटल कौन लिखाएगा, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड नहीं है। 2x 2y डेबिट कितना होगा, 74,800, 71,600, 3,200। यहाँ पर क्या लिख लेंगे आप, नरेशन लिख लेंगे। ये एक तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये देखिए, अब इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा देखिए, यानी ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वेश्चन ये बता रहे हैं कि रेशियो मतलब प्रॉफिट गलत बंटने की वजह से ऐसा कॉन्सेप्ट को फॉलो किया गया। इसके पहले प्रॉफिट जितना भी बढ़ता था वो गलत तरीके से नहीं सही बढ़ता था, तो गलत बंटने की वजह से जितना भी कंपनी का एक्सपेंस था, यानी ये एक एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस और ये भी एक्सपेंस, तो ये सारे एक्सपेंस देने के बाद कंपनी के पास कितना प्रॉफिट बचा, तो कंपनी के पास जो प्रॉफिट बचा वो ये बचा था। तो जो प्रॉफिट बच रहा है वो सही से बांटेंगे, तो उसको हमने 3:1 यानी कैपिटल रेशियो में बांट दिया। बाकी जो गलत बांटा था वो हम लोगों ने क्या किया है, उन लोगों से वापस लिया। उसके बाद आप देख लीजिए रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर दिया। अब ये हो गया आपका, ये टॉपिक भी हम लोगों ने कवर कर लिया। अब कुछ क्वेश्चन और भी हम लोग को सॉल्व करना है।
तो इसके पहले का जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया वो टेबल स्ट्रिंग एडजस्टमेंट था, ये भी टेबल स्ट्रिंग एडजस्टमेंट ही है, लेकिन अब देखिए थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट आया है। तो ये जो क्वेश्चन था, ये जो मैं जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपकी नई बुक से निकाल दिया है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको मार्क कर लीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन हम वन शॉट में आप पढ़ रहे हो, ये सब का सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में यही से क्वेश्चन आना है। ये जो मैं 7 या 8 क्वेश्चन कराऊंगा, यही वाला मतलब सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेगा। तो नया क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विहान एंड मन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी पार्टनर्स कौन है, विहान और मन है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो 3:2 है। द फर्म मेंटेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस ऑफ द सेम एट 31 मार्च 2022 इज 4 लाख एंड 4,65,000। अब देखिए जो क्या कह रहा है कि जो फर्म है, इन लोगों ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस कराया था कंपनी में, वो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग था, और दूसरा ये जो कैपिटल दे रहा है कितना, 4 लाख एंड 4,65,000। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे तो डेट कौन सा दे रहा है, 31 मार्च दे रहा है। इसका मतलब ये जो कैपिटल है ये ओपनिंग कैपिटल नहीं बल्कि क्लोजिंग कैपिटल है। तो क्लोजिंग कैपिटल को पकड़ने के दो तरीके, एक तो ये आएगा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स का मतलब ये हो गया कि जितने भी एप्रोप्रिएशन है, चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन, वो सारे के सारे प्रोवाइड कर दिया गया है, चार्ज कर दिया गया, जैसे आईयूसी, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सब कुछ हो चुका है, तो वो आता है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। अगर ऐसा भी आ रहा है तब भी वो क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है। और अगर खाली डेट दे देता तो बहुत ईजी हो गया। तो यहाँ पर देखिए जो डेट दे रहा है 31 मार्च दे रहा है, तो इसका मतलब जो कैपिटल है 4 लाख एंड 4,65,000, ये आपका क्लोजिंग कैपिटल है। विहान एंड मन रिस्पेक्टिवली ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, यानी उस साल का जो ड्राइंग था 65,000 ईच था। देखिए ड्यूरिंग फिल आ गया ना, डेट कुछ नहीं दे रहा है। तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करोगे तो वो आपका कितना कब होगा, वो आपका 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा। लेकिन क्वेश्चन देखते चार्ज करना है कि नहीं करना है। एज पर द पार्टनरशिप बिड आईयूसी देना है 10% पर एनम से ऑन ओपनिंग कैपिटल देना है। इसका मतलब क्या हुआ, जो कैपिटल दिया क्वेश्चन में वो क्लोजिंग कैपिटल है। और इंटरेस्ट जो चार्ज होता है, कंपनी जो इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है पार्टनर्स को कैपिटल पे, वो ओपनिंग कैपिटल पे करता है। तो अब क्लोजिंग कैपिटल नहीं, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल। जब ओपनिंग कैपिटल निकाल लोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी निकल जाएगा। has been allowed to them. तो calculate the opening capital of partners given that the divisible profits during the year 2021-22 was 2,25,000। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, ओपनिंग कैपिटल निकालना है। एज पर द पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम ओपनिंग कैपिटल हैज बीन अलाउड टू देम। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है, दे रहा नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी उनको प्रोवाइड कर दिया है, हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना है। तो क्लोजिंग कैपिटल इंपॉर्टेंट रखिएगा इसको, क्योंकि यहां पर सिर्फ हमें ओपनिंग कैपिटल ही निकालना है। तो 4,65,000 क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए दो चीजें, एक तो ड्राइंग ऐड होता है, दूसरा प्रॉफिट को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। प्रॉफिट यहाँ पर कितना था, 2,25,000। तो सबसे पहले हम ड्राइंग को ऐड कर लेते हैं, ऐड ड्राइंग्स। कितना है ड्राइंग, 65,000 ईच। इसका हो गया 4,65,000 और इसका हो गया 5,30,000। क्लियर, 5,30,000। अब नाउ नेक्स्ट, अच्छा अब क्या करना है, प्रॉफिट माइनस करना। प्रॉफिट क्या था, 2,25,000 प्रॉफिट है, तो लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट कितना है, 2,25,000 इन 3:2। तो 3:2 में अगर हम देखें तो कितना आएगा, 5 4 जा 45, तो 45, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 एंड 13, तो 2 से 90,000। इनको क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस अगर कर देंगे तो ये बचेगा कितना, 4,40,000। और यहां पर अगर हम माइनस कर दें तो 3,00,033, ये आपका बचा 3,30,000 और ये बचा 4,40,000। ये जो आ रहा है
ये ओपनिंग कैपिटल ही है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग आईओसी है। तो आफ्टर चार्जिंग आईओसी, और हमें निकालना क्या है, बिफोर चार्जिंग आईओसी निकालना है। तो क्वेश्चन आप लोगों ने 11 में भी पढ़ा होगा, 12 में मैंने बताया है, लेकिन फिर से सुनिए। जब अच्छा आफ्टर चार्जिंग क्वेश्चन में लिखा नहीं है, लेकिन ये आपको पकड़ना है, क्योंकि दो चीज करने से हमें ओपनिंग कैपिटल मिल जाता है, यानी ड्राइंग को ऐड करने से और प्रॉफिट को लेस करने से ओपनिंग कैपिटल आ जाता है। क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया है, तो यानी ये जो आया है ना, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडेड है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडेड है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। तो आपको लगता होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना 10/100 कर दें, नहीं, इस वजह से क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, आफ्टर चार्जिंग, यानी ये जो इंटरेस्ट ऑन, ये जो ओपनिंग कैपिटल आया है ये आफ्टर चार्जिंग, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें ऐड है, तो ये आफ्टर चार्जिंग हो गया। और जब भी आफ्टर चार्जिंग आएगा तो 10/100 नहीं, 10/110 होगा, 8% रहेगा, तो 8/100 8, 5% है तो 5/105, सिर्फ किसकी वजह से, आफ्टर चार्जिंग के वजह से। इसको माइंड में अच्छे से रख लीजिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग दिया नहीं था, लेकिन हम ये हमारा मतलब कॉमन सेंस आपको लगाना है कि आफ्टर चार्जिंग हो रहा है ये। तो अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले विहान का, दूसरा इफिकमन का। कितना है, 3,30,000 इंटू 10/110, 4,40,000 इंटू 10/110, 10 11 से, एंड यहाँ पे भी 11 से काट देंगे। तो इनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था वो आया था 30,000, और इनका जो आया वो क्या आया है, 40,000। तो माइनस अगर हम करेंगे तो इनका आ जाएगा 3 लाख एंड इनका आ जाएगा 4 लाख। ये जो आया है ये आपका क्या है, ओपनिंग कैपिटल है, यानी इस ये ओपनिंग कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड में जरूर रखिएगा, और जितने भी क्वेश्चन पढ़े सब इंपॉर्टेंट ही पढ़ रहा हूँ ताकि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा एक चीज और, दूसरा लोन होता है एक, जब कंपनी किसी से लोन लेगा, डेट मेंशन हो चाहे ना मेंशन हो, हमें तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी कंपनी इंटरेस्ट देगा ही देगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, तो पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बना है तो ऐसे केस में कंपनी 6% से इंटरेस्ट ऑन लोन देता है। पार्टनरशिप डीड बना है और उसमें अगर इंटरेस्ट मेंशन है कि 7, 8, 9, 10% से दीजिए तो कोई बात ही नहीं। और अगर इंटरेस्ट नहीं बना है और पार्टनरशिप डीड अगर बना भी है और रेट के बारे में बात नहीं हुई है तो 6% से इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो एक दूसरी चीज, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जितना भी डेबिट साइड आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जनरल, जितना भी आता है वो सब के सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, सॉरी चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन होते हैं। लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात करें तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आता है, जैसे मैनेजर, रेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो भी हैं, तो वो सारे के सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में आते हैं। तो अब हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट का होगा हमारा, तो आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं क्या है। अब थोड़ा सा हम बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन से भी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन मैंने कराया था, लेकिन मैं फिर इसको बताने जा रहा हूँ बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम पेबल टू ए एंड बी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो डेट आ गया, क्या हो रहा है कि 2000 हमें निकालना क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना है, तो निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दे रहा है ए का कैपिटल 1 लाख, बी का कैपिटल 80,000। लेकिन ये बैलेंस शीट बना कब है, 31 मार्च 2022 को, तो यानी ये कैपिटल क्या हो गया, आपको क्लोजिंग कैपिटल हो गया। लायबिलिटी साइड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दे रहा है 30,000। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो बैलेंस शीट में आ जाएगा तो कॉन्सेप्ट अलग, बैलेंस शीट के बाहर रहेगा उसका कॉन्सेप्ट अलग। तो बैलेंस शीट के अंदर कितना दे रहा है, 30,000। तो यानी ये 30,000 पार्टनर्स के बीच में बटा नहीं है, तो ये 30,000 का कोई रोल नहीं होगा क्योंकि वो बैलेंस शीट के अंदर है, और बैलेंस शीट के अंदर है इसका मतलब पार्टनर आपस में बांटे
नहीं है। लेकिन एसेट साइड देखिए, संधि एसेट से ड्राइंग है, एक का ड्राइंग कितना है 18,000। अब देखिए बैलेंस शीट के अंदर अगर ड्राइंग आ गया है तो इसका मतलब ये है कि ये ड्राइंग ऑलरेडी एडजस्टेड हो चुका है, यानी ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए जो एक का ड्राइंग है वो ऐड नहीं होगा क्योंकि वो एडजस्टेड है। हाँ, अगर इसी का ड्राइंग अगर बाहर होता तो ऐड करते हैं, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए बैलेंस शीट के अंदर भी देगा, बैलेंस शीट के बाहर भी देगा, तो इसी उसको यही मानिएगा कि वो एडजस्टेड हो चुका है। तो दो चीजें, एक प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन बैलेंस शीट के अंदर आया है, जो प्रॉफिट 30,000, इसका मतलब वो बटा नहीं है तो इसका कोई रोल नहीं है। दूसरा, बैलेंस शीट के अंदर एक का ड्राइंग आया यानी वो एडजस्टेड हो चुका है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एक का ड्राइंग 18,000, देखिए दोनों तरफ दे रहा है, अंदर भी दे रहा है बाहर भी दे रहा है, एंड बी ड्राइंग 12,000, यानी जो ओपनिंग कैपिटल निकालोगे तो ए का ड्राइंग ऐड नहीं होगा लेकिन बी का ड्राइंग ऐड किया जाएगा क्लोजिंग कैपिटल में। उस साल का जो प्रॉफिट था वो था 58,000, यानी एक साल जब हमने बिजनेस किया तो पूरा प्रॉफिट हुआ था 58,000, लेकिन उसमें से 30,000 बैलेंस शीट के अंदर है, यानी वो 30,000 बटा नहीं, तो बटा कितना होगा 28,000 ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए 28,000 को क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा और बी के ड्राइंग को ऐड किया जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखाएगा, क्लोजिंग कैपिटल लिखाएगा। क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया था, इसका दिया था 1 लाख, इसका दिया है 80,000। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ड्राइंग को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, तो ऐड ड्राइंग्स, इसका ऐड होगा सिर्फ बी का ऐड होगा, क्यों, क्योंकि ए का बैलेंस शीट के अंदर भी है तो इसका मतलब वो एडजस्टेड हो चुका है। बी का जो है वो 12,000 रुपए है। फिर उसके बाद प्रॉफिट को माइनस किया जाता है। प्रॉफिट को जब हम माइनस करोगे, पहले इसको कर लेते हैं, प्रॉफिट कितना दिया है, एक साल का 58,000 दिया है, लेकिन जिसमें से बैलेंस शीट के अंदर कितना प्रॉफिट दिया है 30,000, तो इसका मतलब 58 में से 30,000 बटा नहीं है तो 28,000 को बांटना है। तो 28,000 को जो आप बांटोगे तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो इसका मतलब ओपनिंग बांटे होंगे। तो एलिस प्रॉफिट कितना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 58,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू 14,000 14,000 में लिख रहा हूँ 28,000, तो 14,000 एंड 14,000, तो यहाँ से लेस करोगे आप 86,000 आएगा, यहाँ से आप लेस करोगे 12 में 80 78, इनका क्या आया 78 आया। तो निकालना क्या था हम लोगों को निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेट करना है। क्या कह रहा है, सिर्फ कैलकुलेट कर दीजिए, तो कैलकुलेट कर देंगे कोई इश्यू नहीं होगा। तो कितने परसेंट से, 5% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना है, तो IOC एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो इस पे अगर 5% से निकाल दें तो क्या होगा, 0 5 से 30 का 0 3 कैरी 43, ठीक है। इसका अगर हम निकाल लें तो 0 5 से 35 39, ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो गया। बस यही क्वेश्चन करना था, बस ओपनिंग कैपिटल निकालना था, ओपनिंग कैपिटल से क्या निकालना था, 5% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना था। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है ना, नया टॉपिक आ गया मेरा, क्या है, गारंटी, मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर्स। अब देखिए क्या कर रहा है कि अब पार्टनर्स को मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा, यानी इन अदर वर्ड्स आप समझिए कि पार्टनर्स से ये वादा किया जाएगा कि आपको 1 साल के अंदर अंदर इतना प्रॉफिट हम देंगे, यानी 1 साल के अंदर अंदर आपको 1 लाख रुपए देंगे एनी हाउ। लेकिन ये गारंटी 2 तरीके से दिया जा सकता है, एक या पार्टनर दूसरे पार्टनर को दे या फिर फर्म किसी पार्टनर को दे। 2 तरीके से गारंटी दिया जाएगा, या कोई पार्टनर किसी पार्टनर को दे या फिर फर्म पार्टनर को दे। जो पार्टनर दूसरे पार्टनर को देगा, मान लीजिए उसका प्रॉफिट कम आया, भाई वादा किया गया था 1 लाख, आया 90,000, 10,000 कम हो गया, तो 10,000 ये उस पार्टनर से लेगा जिसने उससे वादा किया था कि मिनिमम 1 लाख रुपए आपको दिया जाएगा। अब मान लो कंपनी ने दिया है तो कंपनी उसको देगा। तो ऐसे केस में जब क्वेश्चन देखेंगे तो और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन है मीता, रीता एंड समरा पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2 to 1। तो तीनों पार्टनर जो है मीता, रीता, समरा, इनका जो रेशियो है 2 to
वन है, मीता हैड पर्सनली गारंटीड दैट इन एनी ईयर्स ऑन द शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर allowing इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ऑल द पार्टनर्स 5% पर एनम एंड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन बाइंग एट द रेट ऑफ 4% पर एनम वुड नॉट लेस देन 10,000। यानी किसने वादा किया है? मीता ने पर्सनली गारंटी दिया है उससे। संद्रा को ये बोला है कि संद्रा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, यानी पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, कैलकुलेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के बाद, यानी ये दोनों जब इसके दोनों का जब ट्रीटमेंट हो जाएगा उसके बाद तुम्हें कम से कम 10,000 का प्रॉफिट दिया ही जाएगा। 10,000 रुपये तुमको कम से कम दिया ही जाएगा, उससे नीचे हम नहीं होगा। और अगर इनके 10,000 से कम आया तुम्हारा शेयर तो तुम्हें तुम्हारा जितना भी कम आएगा वो मैं दूंगी, मीता देगी। लेकिन इसको याद रखिएगा, अगर 10,000 से ज्यादा आएगा तो संद्रा पूरा ले लेगा, तो इसको भी याद रखिएगा। तो द कैपिटल ऑफ द पार्टनर ऑन फर्स्ट चैप्टर कैपिटल दे रहा है तो ओपनिंग कैपिटल है 80,000, 50,000, 30,000। नेट प्रॉफिट उस साल का जो नेट प्रॉफिट था बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट 40,000 है, यानी ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया गया है, तो 40,000 प्रॉफिट है। तो मीता हैड विथड्रॉन 40,000 ऑन 1 अप्रैल 2015 व्हाइल संद्रा विथड्रॉ 5,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ पे देखिए मीता क्या कर रहा है, मीता ने 4,000 रुपए निकाला है। कब निकाला है? 1 अप्रैल को निकाला है। और दूसरी तरफ संद्रा क्या निकाल रही है? 5,000 ड्यूरिंग द ईयर निकाल रही है। तो ऐसे केस में अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब कैलकुलेट करोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट, डेट तो वगैरह कुछ दिया नहीं, जब डेट नहीं दिया है तो हम क्या निकालेंगे? सिर्फ 6 महीने से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करेंगे। इसमें बनाना आपको क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको भी आता है, हमें भी आता है, लेकिन एक बार फिर से बनाकर रिवीजन कर लेते हैं। तो प्रॉफिट कितना दिया था? 40,000। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट 40,000, ये क्वेश्चन में ही है। क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है टू IOC। कितना परसेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आपका जो रेट है वो है 5% एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। अच्छा, ये एट द रेट ऑफ 5% नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कौन कौन है? मीता, रीता एंड सांद्रा। तो मीता, रीता, कितना कितना कैपिटल इन लोगों ने लगाया है? इन लोगों ने कैपिटल लगाया है, कहाँ गया? 80,000, 50,000, 30,000। 80,000, 50,000, 30,000। कितने परसेंट से? 5% से। तो 5% से कैलकुलेट करेंगे तो आपको अच्छे से आता है। इनका आएगा 4,000, इनका आएगा 2,500, इनका आएगा 1,500, पूरा मिला के 8,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो देना था, तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 4%। किसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन कौन है? मीता है एंड संद्रा। अब देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मीता क्या कर रही है? 4,000 1 अप्रैल को निकाल लिए, डेट दे दिया कि 1 अप्रैल को निकाला है, तो 1 अप्रैल को निकालेगा तो 31 मार्च तक पूरा 1 साल का, यानी मीता के जो ड्राइंग पर पूरे 1 साल का चार्ज किया जाएगा। ठीक, 1 साल का जब चार्ज करोगे तो 4/100 तो 160। लेकिन हम बात करें सैंड्रा का, सैंड्रा का बात करो तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर है, लेकिन डेट क्लियर नहीं है। जब डेट क्लियर नहीं है तो 5,000 पे जो आप कैलकुलेट करोगे वो आपका 6 महीने का होगा, वो आएगा 100 रुपये, यानी 260 रुपये दोनों से कंपनी चार्ज करेगा। यहाँ तक आ गया। अब देखिए, तो जो टोटल प्रॉफिट आ रहा है, टोटल प्रॉफिट एक तरफ से आप देखेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 40,000 में से 8,000 हम डिवाइड करेंगे 32,260 रुपीज आया। ठीक है, 32,260 रुपये प्रॉफिट आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर IOC एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो 40,000 प्लस 260 माइनस 8,000 कितना बताया था मैंने? 32,260 रुपए। ये प्रॉफिट अभी भी है। ये प्रॉफिट कौन ले लेगा? ये प्रॉफिट ले लेंगे मीता, रीता एंड सैंड्रा। रेशियो क्या है? 2:1 है। तो मीता का निकाल रहे हैं हम लोग 32,000
260 इंटू 2/5। रीता का भी बिल्कुल सेम होगा, 32,260 इंटू 2/5। और सेंड्रा का निकालें तो सेंड्रा का कितना आएगा, 32,260 इंटू 1/5। तो 5 से इसको कट करेंगे, 5 से 30, 22, 5 4 जा 20, 26, 5 5 जा 5 2 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 एंड 9, 2 6 जा 12। तो इनका भी वही आएगा 12,904। इनका कितना आ रहा है, 6,452। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि कंपनी मीता ने क्या बोला था, मीता ने इससे वादा किया था ना कि मिनिमम कितना पैसा तुमको देंगे, 10,000, लेकिन आया कितना इसका सिर्फ 6,452। यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं डिफिशियंसी अमाउंट। डिफिशियंसी अमाउंट किसका निकालना है, सेंटर का निकाल ले। सेंटर को चाहिए कितना था, 10,000, आया कितना उसका सिर्फ 6,452। कितना कम है इसका, 3,548। ये कौन देगा, सेंड्रा, सॉरी कौन देगा, कौन किसने दिया था, मीता ने ना। तो मीता अपने पैसे से, मीता विल गिव 3,548 फ्रॉम हर शेयर। अपने में से वो इतना पैसा किसको देगी, सेंड्रा को देगी। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, मीता का आया कितना है, 12,904 लेस ट्रांसफर टू सेंड्रा, कितना दे दिया, 3,548 रुपए। 3,548 सेंड्रा को दे दिया, तो इसका बचाएगा कितना, 14 में से 8 जाएगा 6, 9 में से 4 जाएगा 5, 8 में से 5 जाएगा 3, 12 में से 3 जाएगा 9। इसका इतना बचा। दूसरा कौन है, रीता है। रीता ने कुछ वादा किया नहीं था, तो रीता का जितना है रीता पूरा ले लेगा, 12,904। दूसरी तरफ सेंड्रा को कितना बोला गया था, 10,000 रुपए, लेकिन उसका आया कितना, 6,452। ऐड कौन देगा, मीता। तो ट्रांसफर फ्रॉम मीता ने कितना दिया, 3,548। टोटल 10,000 रुपये इसको मिल गया। अब यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, टोटल कर देंगे। ये हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व। तो ये सब क्वेश्चन अच्छे हैं, गारंटी वाला क्वेश्चन बहुत कम आता है, कल दो बार आया ही है बोर्ड में, तो मैंने इसलिए आपको इसको बता दिया। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इससे रिलेटेड भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा कि सर यहाँ पर ये डाउट है। तो आप अगर क्वेश्चन कमेंट करेंगे तो फिर से उसको समझाया जाएगा, ठीक है। तो अगर कैसे कमेंट करेंगे, कमेंट आपको मालूम है कि नहीं होगा तो आप सिर्फ प्रॉफिट बता कमेंट करिएगा कि जिसका नेट प्रॉफिट 40,000 था, तो उस तरीके से मैं क्वेश्चन समझ जाऊंगा ना। लास्ट क्वेश्चन अब देखने जा रहे हैं, वो लास्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा है। तो अब लास्ट क्वेश्चन जो है ये है कि there are 3 partners, Amen, Anmol, Rohan, entered into partnership on 1st July 2021। डेट मायने में देखिए क्या दे रहा है, डेट दे रहा है 1 जुलाई 2021 दे रहा है। तो इसका मतलब बिजनेस कब से स्टार्ट हो रहा है, 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट वगैरह जो भी होगा सिर्फ 9 महीने का ही होगा। तो शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1, यानी प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना है, 3:1 है। आमे गारंटी दैट रोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम वुड नॉट बी लेस देन 36,000 पर एनम। यानी किसने गारंटी दिया है, आमे ने गारंटी दिया है रोहन को। क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने के बाद तुम्हें कितना पैसा, तुम्हें कितना दिया जाएगा, 36,000 पैसा तो तुमको दिया ही दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, 36,000। तो 36,000 कितने कब तक, कितने महीने गारंटी, पूरे 12 महीने का। लेकिन बन कितने का रहा है, सिर्फ पार्टनरशिप बॉन्ड कितने महीने का, सिर्फ 9 महीने का है। तो 12 महीने का गारंटी दिया गया, लेकिन बन रहा है 9 महीने का, क्योंकि 1 जुलाई से ही तो चली रहा है। तो जुलाई से लेकर मार्च तक 9 महीना होगा। तो गारंटी भले ही 36,000 का दिया गया, लेकिन जब उसको दिया जाएगा तो पहले उसका 9 महीने का कैलकुलेट किया जाएगा कि 9 महीने का तुम्हारा बन कितना रहा है। तो 9 महीने के हिसाब से उसको प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या है। उसके बाद देयर फिक्स्ड कैपिटल बैलेंसेस आर 2 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, इसका मतलब करेंट अकाउंट आएगा।
प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 वाज 1,38,000। अब प्रॉफिट कितना है? 1,38,000। ठीक है, 9 महीने का प्रॉफिट है क्योंकि 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, तो 9 महीने का प्रॉफिट 1,38,000। तो क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट कितना दिया था? 1,38,000। तो बाय नेट प्रॉफिट 1,38,000 प्रोवाइड क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है टू IOC। कितने परसेंट से प्रोवाइड करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो प्रोवाइड करना है वो परसेंट है आपका 6%। तो एट द रेट ऑफ 6%। कौन कौन है? आमे और कौन है? अनमोल है क्या? अनमोल एंड रोहन। अनमोल रोहन 6% से निकालना है। किस पे निकालना है? आपका जो कैपिटल है वो है 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख। तो मैं यहीं पे करके फिर मैं इरेज कर दूंगा, आप देखिएगा। तो 6 महीने का निकालना है ना, तो 2 लाख पे सॉरी 6 महीने का नहीं, 6% से 6% इंटू 9/12 1010 कैंसिल आउट 6 2 12 2 1 2 यानी इनका आया 9,000 रुपये। 1 लाख 1 लाख इंटू 6/100 इंटू 9/12। इसको अगर हम निकालें तो 6 2 12 2 5 जा, इनका आया 4,500 और इनका भी मेरे ख्याल से 4,500। तो 9,000 4,500 4,500 कितना हो गया? 9 18,000 रुपये हो गए। ठीक, ये हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद क्या कह रहा था? अब उसके बाद ये है कि अच्छा इसमें से गारंटी किसने दिया? आमे ने गारंटी दिया है ना। जब आमे ने गारंटी दिया है तो कोई इशू नहीं है, हो जाएगा इजी वे। तो फिर एक आमे ने दिया है तो जो भी डिफरेंसी आएगी कौन देगा? आमे देंगे। अब यहाँ पर देखें हम कि आफ्टर चार्जिंग यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद तो रोहन का शेयर निकाल लेते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर IOC अगर देखें तो 1,38,000 माइनस 18,000 इज इक्वल टू 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद ये प्रॉफिट बचा 1,20,000। तो रोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट, रोहन का शेयर निकालें तो 1,20,000 इंटू 1/6। रोहन का जो आ रहा है वो आ रहा है 20,000 रुपये। रोहन का कितना आ रहा है? टोटल 20,000 रुपये आ रहा है, लेकिन रोहन को देना कितना है? 36,000। तो 36,000 पूरे 1 साल का है। तो पहले वो भी हम 9 महीने से निकालने बन कितना रहा है, क्योंकि ये प्रॉफिट तो 9 महीने का ही है। 20,000 तो 9 महीने का गारंटीड अमाउंट 9 मंथ्स 36,000 इंटू 9/12 कितना आया? 27,000। इसका मतलब ये हुआ रोहन को 27,000 चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है उसका? 20,000 रुपये आ रहा है। तो 7,000 अभी भी है, तो 7,000 विल बी बॉन्ड बाय, किसने दिया था? आमे ने दिया था ना, आमे बॉन्ड करेगा। तो अब हम लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। तो आमे का अगर निकालें तो आमे का 1,20,000 इंटू आमे का शेयर कितना है? 3/6 3/6 तो 6 2 12 3 2 6 कितना आया? 60,000 आया। लेकिन लेस ट्रांसफर टू किसको दे रहा है? रोहन को दे रहा है। रोहन को कितना देंगे? ये 7,000। रोहन को पूरा 36,000 का वादा किया गया था, लेकिन वो 1 साल का था, लेकिन हमने 9 महीने का रोहन का निकाला तो 27,000 उसको मिलना चाहिए। लेकिन हमने जब रोहन का शेयर निकाला तो रोहन का सिर्फ आ रहा है 20,000 रुपये, यानी 7,000 कम है। तो 7,000 कौन दे रहा है? आमे दे रहे हैं। तो आमे का कितना बचेगा? 53,000 बचा। दूसरा कौन था? अनमोल था। अनमोल का निकाल लें तो अनमोल का अगर निकाल लें तो 1,20,000
इनटू इनका रेशियो कितना है 2/6, 2/6, तो 6 टू 12, 2 टू 4, इनका आया 40,000। दूसरी तरफ हम निकाल लें किसका, रोहन का निकाल लें। रोहन को ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला है, कितना आया है 20,000, तो बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर ऐड ट्रांसफर फ्रॉम आमे, आमे से ट्रांसफर होकर आया, कितना आया 7,000 रुपये, टोटल इसका 27,000 हो गया है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 1,38,000, 1,38,000। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो जरूर क्वेश्चन आप पूछ लीजिएगा, कोई भी हेजिटेशन फील मत करिएगा। ये वन शॉट में जो भी जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया, 2, 2, 4, 2, 6, 9 क्वेश्चन मैंने टोटल कराया। अगर ये 9 क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम देखेंगे, अब इसके बाद का नया चैप्टर देखेंगे, वो क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो बहुत बड़ा चैप्टर तो नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए घर पे आप इस सब को प्रैक्टिस करते रहिए।